हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू क्लास टुडे। अब मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, लगभग 1.5 महीना है। तो ज़्यादातर बच्चों की रिवीजन चल रही है। और जो बच्चे ठीक से नहीं पढ़े हैं वो इस जुगत में हैं कि कम से कम कैसे कर लें कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएँ, फर्स्ट डिवीज़न तक आ जाएँ। तो जैसे बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव होता है, अलग अलग बोर्ड में कहीं ज़्यादा कहीं कम। बिहार बोर्ड की बात करें तो 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो कोई ऑब्जेक्टिव ढंग से कर ले तो 50% ये और कुछ सब्जेक्टिव मिला के फर्स्ट डिवीज़न आसानी से आ सकता है। इस सीरीज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और साथ ही जो है कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करेंगे, तो कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने करा देंगे कि आपको कहीं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर आपने समझ के कर लिया तो चलिए, आज के सेशन में जो हम प्रकाश की जो है, प्रकाश की जैसे उसमें परावर्तन आ जाता है, अपवर्तन आ जाता है, मानव नेत्र और रंग बिरंगी दुनिया वाला चैप्टर आ जाता है। तो इस पार्ट को कवर करेंगे, पहले परावर्तन, फिर अपवर्तन, फिर मानव नेत्र वाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, समतल समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। चलिए, इसको क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा जो है ना एक कॉन्सेप्ट भी जान लेते हैं परावर्तन का। तो परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन बेसिकली प्रकाश जो है किसी चीज़ से टकरा के और जब लौटती है उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी वस्तु से टकरा के प्रकाश जब परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है। तो अपरावर्तन के दो नियम होते हैं। एक तो ये कि अपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे। दूसरा ये कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे जो अभिलंब होगा वो तीनों एक तल में होंगे। उसके बाद जो है दर्पण है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण में एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण, ये तीन चीज़ें आपको पढ़नी है। तो समतल दर्पण के केस में क्या होता है? समतल दर्पण का सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है? जो घरों में शीशा होता है जो हम देखते हैं, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो इमेज बनता है वो बराबर साइज का बनता है, सीधा बनता है और आभासी। आभासी काल्पनिक एक ही चीज़ है, आभासी कहिए या काल्पनिक कहिए। तो जब भी आभासी या काल्पनिक होगा तो चित्र सीधा होगा, चाहे कोई भी दर्पण हो। ये कॉन्सेप्ट याद रखना आप। और जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। ठीक है। तो और इसमें एक तो चलिए ये जान लेते हैं। जैसे ये कौतल दर्पण है, ठीक है, मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव होता है, ये वक्रता केंद्र, ये फोकस, ये पता ही होगा आपको। या एक किरण जो है आपतित हुई, परावर्तित हुई, इस बिंदु पे जो है, इस बिंदु पे अभिलंब क्या है? ये जो मुख्य अक्ष है ये अभिलंब है। ये आपतन आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पे ये अभिलंब है। इसके साथ ये आई बनाएगा, इसके साथ आर, ये दोनों आई और आर बराबर होंगे, यानी अपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे। तो जो परावर्तन के दो नियम है, एक ये है कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होंगे, और दूसरा क्या है? ये अपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होंगे। यही जो है दो परावर्तन के नियम है। अब आइए जान लेते हैं कि किसमें कैसे प्रतिबिंब बनता है, क्या होता है। एक हो जाएगा आपका, सॉरी, एक हो गया आपका समतल, उत्तल, अवतल। समतल में क्या होगा? हमेशा ही बराबर साइज का बनेगा। ठीक है, साइज जो है बराबर होगा। दूसरा क्या होगा? सीधा होगा। ठीक है, आभासी होगा। सीधा हो गया, आभासी हो गया, बराबर हो गया, और जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतने ही दूरी पर समान दूरी लिख देते हैं। समान दूरी पे बनेगा। और ये पास प्रवर्तित होता है।
लेटरली इन्वर्टेड पार्श्व परावर्तित होता है। इसको बताता हूँ। उत्तल में क्या होता है कि हमेशा ही छोटा बनता है। इसमें भी आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। जब भी आभासी होगा तो सीधा होगा। ठीक है, हमेशा छोटा आभासी सीधा बनता है। ये उत्तल है ना, उत्तल ऐसे होगा। ठीक है, फोकस दूरी आर ये सब क्या होंगे, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये याद रखना। अवतल के केस में क्या होगा, इसमें सब छोटा भी बन सकता है, बराबर भी बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है। इसमें क्या वास्तविक भी बन सकता है और काल्पनिक भी बन सकता है। जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। इसमें एफ और आर निगेटिव होंगे। ठीक है, ये पार्श्व परावर्तित क्या है कि लेटरली दाएं का बाएं दिखता है। जो समतल दर्पण घर में होता है उसमें क्या होता है, सीधा बनेगा, बराबर साइज का बनेगा। जितनी दूरी पर वस्तु रखेंगे उतनी ही दूरी पर अंदर चित्र बनेगा, आपका जो इमेज बनेगा। लेकिन साइड में उल्टा हो जाता है, दाएं का बाएं दिखेगा, बाएं का दाएं दिखेगा। ठीक है, उपयोग ये तो घरों में जो यूज होता है वो वाला है। इसका उपयोग देख लीजिए, उत्तल दर्पण का किस में यूज होता है, तो वाहन के साइड मिरर में। साइड मिरर जो कारों वगैरह में जो साइड में लगा रहता है उसमें उत्तल दर्पण होता है। ड्राइवर के सामने जो लगा रहता है, ड्राई ड्राइवर के सामने। ठीक है, ये कहाँ होता है, वाहन के हेड लैंप में, ये अग्रदीप में। जो हेड लैंप आगे होता है उसमें अग्रदीप में होता है। दांत के डॉक्टर के यहाँ, दांत के जो डॉक्टर होते हैं उनके होता है, सर्च लाइट में लगा होता है। और दाढ़ी बना शेविंग शेविंग मिरर जो होता है उसमें होता है। तो दाढ़ी बनाने वाला, क्योंकि ये चित्र को, यही अकेले है जो चित्र को बड़ा भी बना सकता है। तो शेविंग के लिए जो है वो जितना बड़ा रहेगा क्लियर दिखेगा, तो उसके लिए यूज होता है। दांत के डॉक्टर क्या, वो दांत बड़ा दिखेगा, इसके लिए यूज होता है। वाहन के अग्रदीप में क्यों, क्योंकि फोकस से होकर जब अवतल दर्पण में तो क्या करते हैं, फोकस से गुजरे तो समानांतर हो जाती हैं चीज़ें। वो रेज जो है तो किरण पुंज को समानांतर बनाने के लिए यूज करते हैं। तो आप बताइए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होगा, सीधा होगा तो हमेशा ही काल्पनिक होगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, दो। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, किसमें पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव जो है उत्तल में। ये उत्तल हो जाएगा, देख के पता चल रहा है। ठीक है, मोटर मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा, ये होता है अवतल दर्पण दर्पण होता है। अवतल, सॉरी 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 सॉरी, उत्तल। साइड मिरर और ड्राइवर के सामने उत्तल और हेड लैम्प में अवतल। निम्नलिखित में दर्पण सूत्र कौन सा है, दर्पण सूत्र होता है 1 F=1/v प्लस 1/u। ये दर्पण के लिए होता है। और 1/F=1/v माइनस 1/u, ये लेंस के लिए ही होता है। लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u, और दर्पण के लिए 1/v 1/v प्लस 1/u
दर्पण हो गया, 1/v माइनस 1/u, ये लेंस का हो जाता है, तो ये हो जाएगा। कौन सा दर्पण है जिसमें किसी वस्तु का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? सीधा, सीधा तो समतल में भी बनता है, उत्तल में भी बनता है, क्योंकि दोनों में आभासी होता है तो सीधा होगा। लेकिन ये आवर्धित बोल रहा है, यानी कि वो बड़ा भी करता हो, तो समतल में तो बराबर बनता है, उत्तल में छोटा बनता है। तो अवतल है, अवतल में छोटा बड़ा बराबर तीनों बनता है, काल्पनिक आभासी दोनों बनता है, इसका मतलब सीधा उल्टा दोनों बनता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। आवर्धन क्या होता है? यानी कि वस्तु प्रतिबिंब की हाइट बटे वस्तु की हाइट। तो समतल दर्पण में क्या होता है, दोनों बराबर होता है, दोनों बराबर होगा तो h बटे h ये 1 हो जाएगा। और उत्तल दर्पण के केस में ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, तो लेस देन 1 होगा। और अवतल दर्पण के केस में छोटा बड़ा, एक से कम एक से ज़्यादा सब हो सकता है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो आभासी समतल और उत्तल दोनों में मिलता है। एक मिनट, अब वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, आभासी तो सब में, समतल में भी होगा, इसमें भी होगा, अवतल में भी मिलता है, इनमें से सभी। आभासी जो है, समतल तो हमेशा ही आभासी, उत्तल हमेशा ही आभासी, अवतल में आभासी और वास्तविक दोनों होता है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर हमेशा समतल में, और उत्तल में हमेशा छोटा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी निगेटिव, फोकस दूरी निगेटिव है मतलब ये अवतल के केस में होता है, क्योंकि जिस दिशा में आपतित किरण है उस दिशा में हम अगर है फोकस दूरी या जो भी दूरी मेजर करते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, और उसका अपोजिट में ले रहे हैं तो निगेटिव होता है। तो अवतल का क्या है, फोकस दूरी इधर रहेगा, केंद्र एफ इधर रहेगा, से वक्रता केंद्र इधर रहता है, तो ये निगेटिव हो जाता है, उत्तल के केस में पॉजिटिव। तो निगेटिव है तो ये अवतल दर्पण, दोनों अवतल दर्पण तो किधर है, दोनों अवतल। लेंस में आप पढ़ेंगे, लेंस में भी अवतल के केस में जो है वो निगेटिव होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को क्या कहते हैं? द्वारक, अपर्चर। जो ये है, तो ये जो होता है ना, ये इसका जो व्यास होता है ये उसका अपर्चर होता है, यानी कितना बड़ा जो है आपका उसका ये जो पृष्ठ है, सर्कुलर पृष्ठ जो है, वृत्तीय पृष्ठ। किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, दूर के वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, सीधा तो दोनों में हो जाएगा, समतल या उत्तल, डी। छोटा बड़ा तो पूछा नहीं, सिर्फ सीधा पूछा, तो सीधा दोनों में होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल की अभी बताया ना ऋणात्मक होती है, ऐसे है, तो इस उल्टा डायरेक्शन में मेजर करते हैं, ये निगेटिव होती है। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा, हमेशा छोटा उत्तल के केस में होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन, अभी हमने देखा +1 होता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, क्योंकि यही है जो बड़ा इमेज बना सकता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी, हाँ ये भी बढ़िया, फोकस दूरी क्या होता है, जैसे मान लो ये C है, ये F है, तो जैसे बढ़ाते जाएंगे तो इसका F दूर होता जाएगा, जैसे जैसे सीधा करते जाएंगे F दूर होता जाएगा, और जब बिल्कुल सीधा कर देंगे तो F कहीं अनंत पे होगा, वो मुड़ ही नहीं रहा कहीं कि उसको हम सेंटर बोलें या जो भी बोलें, ये पता है ना, R = 2F होता है, F = R/2, यानी वक्रता त्रिज्या के आधा फोकस दूरी होता है, या फोकस दूरी के 2 गुना वक्रता त्रिज्या होता है। तो ये समतल दर्पण तो कहीं मुड़ेगा ही नहीं, तो उसका वक्रता केंद्र आपका जल्दी मिलेगा, होना जो है फोकस दूरी, तो अनंत होता है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान, समान आकार का सिर्फ वक्रता केंद्र पर बनता है,
उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से सीधा तो होगा ही और छोटा होता है, ठीक है, आवर्धित नहीं होता है, सीधा होता है और छोटा होता है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच में भी बताया, आर इजकल टू 2f, यानी फोकस दूरी से दुगुना होता है त्रिज्या। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? वास्तविक सिर्फ अवतल में मिलेगा, उत्तल में भी आभासी होता है, समतल में भी आभासी या काल्पनिक जो बोलिए। कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या इतना है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? आर इक्वल टू 2f है, ये 30 है और f पूछ रहा है, f बराबर कितना हो जाएगा 30/2 यानी कि 15। ये ऐसे ही देख के पता चला है, वक्रता त्रिज्या जो फोकस दूरी का दुगुना होता है, ये 30 है तो 15 हो जाएगा, आधा हो जाएगा उसके। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है वास्तविक सिर्फ अवतल में बनता है, नहीं तो समतल में भी आभासी, उत्तल में भी आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक हमेशा उल्टा और काल्पनिक सीधा। अरे कल्पना करेगा कोई सीधा ही करेगा ना, रियल लाइफ में जो वास्तविक होती है वो चीज़ें उल्टी उल्टी हो सकती हैं ना। वस्तु से छोटे प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है? उत्तल में। समतल में बराबर बनता है और अवतल उत्तल दोनों में हो सकता है, सॉरी। छोटा प्रतिबिंब अवतल उत्तल दोनों में, अवतल छोटा बड़ा सब बना सकता है, छोटा बराबर बड़ा, और उत्तल में सिर्फ छोटा, तो छोटा पूछा है तो दोनों बना सकता है। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन सकता है। अवतल दर्पण केवल वास्तविक नहीं, दोनों आभासी और अवतल दोनों बनाता है, आभासी और वास्तविक, छोटा बराबर बड़ा। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ये ध्रुव होता है, जितनी भी दूरी नापी जाती है ध्रुव से ही, ये फोकस होता है, तो ध्रुव से फोकस, फोकस दूरी, और ये आर होता है, वक्रता केंद्र से फोकस ध्रुव की दूरी वक्रता त्रिज्या, और ध्रुव से फोकस की दूरी जो है फोकस दूरी, इसको एफ, स्मॉल एफ, इसको आर। मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण साइड मिरर क्या होता है? उत्तल। यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इतनी है तो फोकस दूरी आधी हो जाएगी त्रिज्या की, 14। वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखने पर दर्पण में वस्तु के बराबर आकृति वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण क्या है? अवतल। एक तो वास्तविक बन रहा है, इसे ही पता चल रहा है। दूसरा ये कि समतल के केस में तो पता ही है, जहाँ रखेंगे उतना दूरी पर बनेगा, और उसमें तो ये फोकस दूरी और ये सब वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उत्तल में दो ही बनते, या तो अनंत पर रखिए या फोकस पर रखिए, वक्रता केंद्र पर रखने का उसमें भी ऑप्शन नहीं है, तो ये जो है अवतल है। वैसे भी वास्तविक और उल्टा अवतल में ही बनता है। अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को उसके वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच रखा गया है। ओके, बने प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान क्या होगा? ये जिसको थोड़ा सा आइडिया है उसको पता होगा, नहीं होगा। ये पी है, फोकस है, सेंटर है, और इधर का इन्फिनिटी है। कहाँ रखते हैं? इन्फिनिटी पर रखते हैं तो फोकस पे बनता है, बहुत छोटा बनता है। ये वक्रता केंद्र और इसके बीच में इन्फिनिटी अनंत के बीच में रखते हैं तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, ये भी छोटा बनता है। जब वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वक्रता केंद्र पे ही बनता है और बराबर बनता है, और जब इससे इधर रखते हैं तो इधर बनता है और बड़ा बनता है। तो जब बड़ा बनेगा तो क्या कह रहा है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में ना, इन्हें इधर कहीं है, तो इधर कहीं है तो बड़ा बनेगा, एक तो ये पता है, तो लिखा ही है कि आवर्धन। हाँ, तो बड़ा बनेगा तो आवर्धन क्या होगा? आवर्धन जो है वस्तु की प्रतिबिंब की हाइट बटे वस्तु की हाइट। तो जब ये बड़ा है और ये छोटा है तो ग्रेटर देन एक आएगा ना, यानी एक से अधिक होगा, एक से अधिक होगा। एक मिनट, एक फोन आ रहा है।
हाँ सॉरी, अवतल दर्पण में आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए, अभी बताया, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में रखिए कहीं, या फोकस के बीच में, अच्छा वास्तविक भी चाहिए ना, हाँ ये है। तो ये वक्रता केंद्र से इधर रखेंगे तो बड़ा बनेगा, लेकिन यहाँ से और इसके बीच में रखेंगे तो आपका वास्तविक बनेगा, और इससे इधर बढ़ जाएंगे बड़ा तो बनेगा लेकिन फिर काल्पनिक हो जाएगा। तो ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो बड़ा भी बनेगा और वास्तविक भी बनेगा। गोलीय दर्पण के लिए यू वी और एफ में क्या संबंध है, तो दर्पण के लिए क्या बताया, 1/u प्लस 1/v, तो 1/u वी, u प्लस v ऊपर हो जाएगा, तो उलट दीजिए, एफ बराबर कितना हो जाएगा, यू वी अपॉन यू प्लस वी, है कोई, ये है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी का मान किस दूरी से अधिक नहीं हो सकता, फोकस दूरी से अधिक नहीं हो सकता। ये उत्तल दर्पण में दो ही केस होता है, इन्फिनिटी पे कहीं रखेंगे तो फोकस पे बने, सॉरी ये जाएगा और ये वही फोकस पे बनता है, ठीक है, और इधर कहीं रखेंगे तो फोकस और इसके बीच में बनेगा, यानी इससे इधर तक कभी जा ही नहीं सकते, यानी फोकस दूरी से ज़्यादा जो है उसके प्रतिबिंब की दूरी नहीं हो सकती। ये किधर गया, फोकस दूरी से अधिक नहीं हो सकता। इस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसी की धनात्मक होती है क्योंकि आपतित किरण की दिशा में जो, या इसको अगर हम रेफरेंस मान ले एक्स वाई कोऑर्डिनेट की तरह, जैसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको ध्रुव को ओरिजिन मान लें, इधर पॉजिटिव होता है ना एक्स, और इधर निगेटिव होता है, तो इधर जो होगा पॉजिटिव होगा, इसको पी ध्रुव मान लो, तो इधर जितना होगा वो पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा, ऊपर जितना होगा पॉजिटिव होगा, नीचे निगेटिव होगा। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अभी बताया ना, उत्तल। किसी कार के अग्रद्वीप में अवतल और साइड मिरर में उत्तल। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो दर्पण क्या है, समतल या उत्तल दोनों हो सकता है। सिर्फ सीधा पूछा है ना, छोटा बड़ा नहीं पूछा है ना, ये क्वेश्चन और भी आया था एक जगह। चलिए, तो परावर्तन वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, दूसरे जो है सेशन में अपवर्तन, और फिर उसके अगले सेशन में मानव नेत्र वाला। थैंक यू।